अस्सलाम वालेकुम। बेटा कल हमने चेंज ऑफ बेस रूल पढ़ा था, जिसमें अगर हम किसी नंबर को जो है वो 10 और ई के अलावा किसी बेस में चेंज करना चाहते हैं तो फिर हम चेंज ऑफ बेस रूल यूज करते हैं। यानी कि हम अगर 5 को 2 की बेस में चेंज करना चाहते हैं तो ऊपर हम log 5 लिखते हैं, नीचे हम log 2 लिखते हैं और बेस अपनी मर्जी की 10 रख लेते हैं एक ही जगह पे या ई रख लेते हैं, तो हम उस नंबर का log फाइंड आउट कर लेते हैं। अब कुछ और रूल्स हैं वो आपने ध्यान में रखने हैं। देखें, अगर आप ये चाहते हैं कि आप ये आर्गूमेंट और बेस को इंटरचेंज कर दें, यानी कि n आर्गूमेंट की जगह पे आ जाए और m बेस की जगह पे आ जाए, तो आपने क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल ले लेना है। जब आप रेसिप्रोकल लेंगे तो ये दोनों चीजें इंटरचेंज हो जाएंगी। नेक्स्ट रूल है कि अगर बेस की पावर हो, तो बेस की पावर क्या होती है बेटा, रेसिप्रोकल बन जाती है। जो आर्गुमेंट की पावर होती है वो कोएफिशिएंट बन जाती है और बेस की पावर का जो रेसिप्रोकल है वो कोएफिशिएंट बन जाता है। अब नेक्स्ट रूल है जी 7 और 8, बड़े इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। इसमें ये है कि अगर आर्गुमेंट में दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप दोनों का अलग अलग लॉग लिख के दरमियान में प्लस साइन लगा दें, बेस सेम रहेगी। यानी कि log ऑफ एम एन इज इक्वल टू log ऑफ एम प्लस log ऑफ एन टू द बेस ए टू द बेस ए। अब अगर तो क्वोशंट है, आर्गुमेंट में दो चीजें डिवाइड हो रही हैं तो उनका भी अलग अलग लॉग कर ले और दरमियान में माइनस साइन लगा दे, बेस सेम रहेगी। रूल नंबर 7 एंड 8 कैन बी यूज्ड इन रिवर्स ऑर्डर टू कन्वर्ट इनटू सिंगल लॉग। यानी कि 7 और 8 जो है, इसमें हम इसको रिवर्स ऑर्डर में जब यूज करेंगे तो हम दो लॉग्स को एक सिंगल लॉग में चेंज कर देंगे। इसी तरह अगर डिवीजन हो रही है तो दो लॉग्स को रूल नंबर 8 से हम, अगर सब्ट्रैक्शन हो रही है तो रूल नंबर 8 से हम सिंगल लॉग में चेंज कर देंगे और आर्गुमेंट्स को हम डिवाइड कर देंगे। ये हम रिवर्स ऑर्डर में सिर्फ उसी वक्त यूज कर सकते हैं जब बेसिस सेम हो। ये देखें ए बेस है दोनों की और दोनों के कोएफिशिएंट्स मान लो, फिर हम इस रूल को यूज कर सकते हैं रिवर्स ऑर्डर में, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब हम देखें जी, अब हम आगे इन रूल्स के मुतालिक जो है वो एग्जांपल्स पढ़ते हैं। अब ये एक्सरसाइज 3.5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है जी कन्वर्ट इनटू सिंगल लॉग एंड इवैल्यूएट। ये है जी log ऑफ 54 टू द बेस 6 माइनस -2 log ऑफ 6 टू द बेस 3। बेसिस सेम है। अब हमने इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है। सिंगल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए या तो रूल नंबर 7 यूज होगा, ये ऊपर जो लिखा हुआ है, या रूल नंबर 8 यूज होगा। अब क्योंकि माइनस साइन है, हमने रूल नंबर 8 यूज करना है, रूल नंबर 8 को यूज करना है। लेकिन अगर हमने सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है तो क्या होना चाहिए कि बेसिस शुड बी सेम, बेसिस तो सेम है, एंड कोएफिशिएंट शुड बी 1। अब इस 2 को हम क्या करेंगे, पावर में ले जाएंगे 3 की, तो कोएफिशिएंट 1 हो जाएंगे। देखें जी, ये हमने क्या किया, 2 को 3 की पावर में ले गए। जो हमने रूल नंबर 3 पढ़ा था कि जो आर्गुमेंट की पावर है कोएफिशिएंट के तौर पे लिखी जा सकती है, अब हम उसको रिवर्स ऑर्डर में यूज कर रहे हैं कि हम कोएफिशिएंट को एज अ पावर लिख रहे हैं। ये जी, अब क्योंकि माइनस साइन है इसलिए हम आर्गुमेंट्स को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ये 54/9 हो गया है, 54 ऊपर आएगा, माइनस वाला नीचे आएगा आर्गुमेंट, और ये आपका log 6 टू द बेस 6 इज इक्वल टू आंसर 1 आ गया जी। ये हमने रूल नंबर 8 को रिवर्स ऑर्डर में यूज किया है। 5F है जी, कन्वर्ट इनटू सिंगल लॉग एंड एवेल्यूएट log 4 to the base 5 plus log 3 to the base 5 minus 2 log 6 to the base 5। अब सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है, 7-8 रूल यूज होगा। अब इसके अंदर बेसिस सेम है, 5 5 5 सब की बेस सेम है, 5 इसकी भी 5 इसकी भी 5। इसके कोएफिशिएंट्स 1 नहीं है तो हम कोएफिशिएंट्स 1 करेंगे। ये 2 3 की पावर में चला जाएगा, ये 2 6 की पावर में चला जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा। अब जो प्लस वाले हैं उनको हम रूल नंबर 7 से हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देंगे। और नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, जो माइनस साइन को जो है वो माइनस साइन के लिए हम रूल नंबर 8 यूज करेंगे और हम आर्गुमेंट्स को डिवाइड कर देंगे। ये आंसर आ गया जी।
अब है जी कन्वर्ट इनटू सिंगल लॉग, हम इस एक्सप्रेशन को सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना चाहते हैं। बेसिस सेम है 10 10 10, इधर भी कोएफिशिएंट 1 है, इधर भी कोएफिशिएंट 1 है, इधर कोएफिशिएंट 2 है। इस 2 को हम पावर में ले जाएंगे, ये देखें जी पावर में ले गए, ये प्लस वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे रूल नंबर 7 के मुताबिक, और ये जो माइनस वाले हैं ये क्या है, लॉग x प्लस 2 पावर 2 इंटू एक्स प्लस 1 लॉग x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस, ये जो मैं इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ क्योंकि आगे सिंप्लीफिकेशन में मदद मिलेगी, ये जी हम इनको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि माइनस साइन है, ये सिंगल लॉग में कन्वर्ट हो गया, कुछ फैक्टर्स कैंसिल हो जाएंगे और फाइनल आंसर आपके पास लॉग ऑफ x प्लस 2 आ जाएगा। अब 3.5 का ही क्वेश्चन नंबर 13 बी है, कहता है कन्वर्ट इनटू सिंगल लॉग, इसको कन्वर्ट करना है। अब ये देखें जी कि यहाँ पर 3 है, अब इसको हम सिंगल लॉग में कैसे, इसके साथ तो लॉग ही नहीं है, इसका भी हल हमारे पास है। क्या इस 3 को हम 3 इंटू 1 लिख सकते हैं? अब क्वेश्चन की बेस 10 है, उस बेस को हम चेंज नहीं करते, 1 की जगह पर हम लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10 लिख देते हैं। अब ये 1 होता है, अगर यहाँ पर बेस 3 होती तो हम लॉग ऑफ 3 टू द बेस 3 लिख देते, क्वेश्चन की बेस सेम रहती। अब ये देखें दोनों टर्म्स के अंदर लॉग आ गए, इस 3 को हम 10 की पावर में ले जाएंगे, ये जी कोएफिशिएंट सेम हो गए, बेसिस सेम हो गई, अब हम दरमियान में माइनस साइन है, अब हम इनको डिवाइड कर देंगे, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब एक्सरसाइज 3.5 जो है, अगर आपने ए स्टार लेना है तो आपको एक्सरसाइज 3.5 भी करनी है, ताकि लॉग इतने अच्छे तरीके से आपके जहन के अंदर इतने अच्छे क्वेश्चन स्टोर हो जाएं, ज्यादा बैकअप्स बन जाएं आपके जहन के अंदर कि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप एक्सरसाइज 3.6 कर लेंगे तो फिर आपका बी ए पे जाएंगे आप। अगर आपने ए स्टार लेना है तो आपको एक्सरसाइज 3.5 भी करनी है और 3.6 भी करनी है, 3.5 ऑप्शनल है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जी एक और क्वेश्चन है 3.5 का, वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं गिवन दैट log of 3 to the base a is equal to 0.477 and log of 5 to the base a is equal to 0.699। कहते हैं कि log 0.6 to the base a को वैल्यूएट करें। हम इसको 6/10 लिख लेंगे 0.6 को, ये 3/5 बन जाएगा। इसको हम स्प्लिट कर देंगे लॉग के रूल्स के मुताबिक, log 3 to the base a माइनस log 5 to the base a, और यहाँ पर ऊपर जो वैल्यूज दी हुई हैं उनको हमने यूज कर लिया, log 3 की और log 5 की। ये जी हमारे पास उसका आंसर आ गया। इसमें एक और एग्जांपल है, इसी में एक 9/5a टू द बेस a को हमने करना है। हमने इसको स्प्लिट किया रूल नंबर 8 के मुताबिक, फिर ये हम 5a को रूल नंबर 7 के मुताबिक मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये ले जी मल्टीप्लाई था तो हमने उनको ऐड कर दिया। अब पावर जो है उसको मैंने कोएफिशिएंट बना दिया। अब मेरे पास log 3 टू द बेस a की वैल्यू भी है और log 5 टू द बेस a की वैल्यू भी ऊपर है। ये जी मैंने वैल्यूज लिख दी, ये मेरे पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.6 जो है उसमें कहता है कि हाउ टू सॉल्व द लॉगरिथमिक इक्वेशन। अब ये है जी कि ये इक्वेशन दी हुई है 2lg5 माइनस लॉग lgx प्लस 2 1 माइनस ये सारी चीज इसमें दी हुई है। हमने इसमें स्टेप 1 है कि शिफ्ट ऑल द टर्म्स कंटेनिंग लॉग ऑन द सेम साइड। अब ये जो है log 2x माइनस 1 इसको भी हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। ये नहीं जी हमने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया। अब स्टेप 2 है कोएफिशिएंट्स ऑफ लॉगरिथम्स शुड बी 1, इसका लॉगरिथमिक टर्म्स शुड बी 1, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 2 है। इस 2 को हम पावर में ले जाएंगे, सारे कोएफिशिएंट्स 1 हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखें जी, इन दोनों के दरमियान डिवीजन साइन है। रूल नंबर 8 के मुताबिक जो है रूल नंबर 8 के मुताबिक क्या हो जाएंगे, ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे और ये प्लस वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये भी प्लस का लॉग है, ये भी प्लस का लॉग है। रूल नंबर 7 के मुताबिक ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और रूल नंबर 8 के मुताबिक जो माइनस वाला लॉग है वो क्या है, उसका आर्गुमेंट डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट स्टेप है जी कन्वर्ट इनटू इंडेक्स फॉर्म। इसको इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसकी बेस 10 है, इसकी पावर 1 है
और ये इसका आर्गुमेंट है। ये जी हमने इसको कन्वर्ट कर दिया कि 10 पावर 1 इज इक्वल टू आर्गुमेंट की आगे जी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। स्टेप 5 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं और इसको भूल जाते हैं। आपने आंसर को चेक करना है कि क्या लॉग डिफाइंड है कि नहीं है। ये बनता है 1 पॉइंट समथिंग। जब आप 1 पॉइंट समथिंग यहाँ पर पुट करेंगे तो आर्गुमेंट पॉजिटिव रहेगा। जब आप 1 पॉइंट समथिंग यहाँ पर पुट करेंगे तो आर्गुमेंट पॉजिटिव रहेगा, और बेस तो है ही 10। चेक जरूर करना है। अब जी एक्सरसाइज 3.6 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कहता है कि log ऑफ 2 टू द बेस 3 प्लस log ऑफ x प्लस 4 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2 log x टू द बेस 3। वही है जी, पहला रूल है कि शिफ्ट ऑल द टर्म्स कंटेनिंग log ऑन द सेम साइड। ये हमने सेम साइड पे शिफ्ट कर दी। उसके बाद कहता है जी कि द कोएफिशिएंट शुड बी 1, इसका 1 नहीं है। इसको हम पावर में ले जाएंगे, वो ले गए। अब क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे रूल नंबर 7 के मुताबिक, और फिर ये डिवाइड होगा रूल नंबर 8 के मुताबिक। ये जी हम सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर दिया हमने। प्लस वाले जो थे उनके आर्गुमेंट्स को मल्टीप्लाई करवा दिया, और जो डिवीजन वाले थे उनके आर्गुमेंट्स, जो माइनस वाले थे उनके आर्गुमेंट्स को डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर बेस 3 है और पावर 0 है। अब स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, इनको इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ये जी हमने इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर 3 आना है, ये 10 नहीं है, ये 3 आएगा। 3 पावर 0 आ गई। अब ये जी 3 पावर 0 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी ये सिंप्लीफाई होके आपके पास ये इक्वेशन आ गई है जी। अब हमने इंपॉर्टेंट स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट चेक करना है। 4 यहाँ पर हमने रखा, आर्गुमेंट पॉजिटिव आ गया। 4 यहाँ पर हमने रखा, आर्गुमेंट पॉजिटिव आ गया। जब हम -2 रखेंगे एक्स की वैल्यू, यहाँ पर रखेंगे, आर्गुमेंट पॉजिटिव आ गया। यहाँ पर रखेंगे, आर्गुमेंट नेगेटिव आ गया। -2 को हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, नॉट एप्लीकेबल है। तो इसका आंसर सिर्फ x इज इक्वल टू 4 है। इस क्वेश्चन को करने का एक ऑल्टरनेट मेथड भी है कि आप log x को शिफ्ट ना करें, इसको इस पर 7 रूल के मुताबिक इसको मल्टीप्लाई करवा देखें। दोनों तरफ आप सिंगल लॉग आ गए, एक एक टर्म है और सिंगल लॉग है। जब एक एक टर्म होगी तो लॉग कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से भी आप आंसर निकाल सकते हैं और फिर चेक कर सकते हैं। ये जी 3.6 एक्सरसाइज है। मैंने आपसे कहा है कि आपके पास जो है वो आगे काफी दिन है। अगर आप 3.5 और 3.6 करेंगे तो आपका चैप्टर ज्यादा अच्छा तैयार होगा। अगर आप 3.6 करेंगे तो आपका बस ठीक है, काम चल जाएगा। तो इफ यू वांट टू गेट गुड ग्रेड्स तो आपने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। चलें ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।